नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री का विदेश दौरा के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के विदेश दौरा पे साइप्रस जाएंगे, साइप्रस के बाद कनाडा जाएंगे और कनाडा के बाद क्रोएशिया और क्रोएशिया के बाद फिर स्वदेश यानी कि भारत लौट आएंगे। हम लोग बात तो करेंगे तीनों देशों के बारे में, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ये है कि प्रधानमंत्री का कनाडा का दौरा। कनाडा में G7 समिट होने वाला है और यानी कि आज सोमवार और मंगलवार 2 दिन ये समिट रहेगा और ये समिट में प्रधानमंत्री मोदी जी भी भाग लेने के लिए गए हुए हैं। बात इसलिए किया जा रहा है कनाडा का क्योंकि कनाडा के साथ में भारत का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा है। जस्टिन ट्रूडो के टाइम में दोनों के बीच में खटास आई थी और खटास आने के पीछे खालिस्तानी नेता निज्जर की हत्या का था। खालिस्तानी समर्थक यानी कि खालिस्तानी नेता निज्जर की हत्या गोली मार करके कर दी जाती है और उस हत्या के बाद वहां के प्रधानमंत्री ट्रूडो भी कहते हैं कि ये भारत का हाथ है, इस हत्या में भारत का हाथ है। उसके बाद दोनों देशों के बीच में रिश्ता खराब होना स्टार्ट होता है और फाइनली टूट ही जाता है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय भी आपस में बात करते हैं लेकिन रिश्ता सुधार का नाम नहीं लेता है और जब ट्रूडो इस्तीफा देते हैं तो वहां मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बनते हैं और मोदी जी को इनविटेशन देते हैं कि आप आइए और G7 समिट में भाग लीजिए। और भारत के विदेश मामले के जानकार एक्सपर्ट कहते हैं कि मोदी जी तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फाइनली फिर बात बना और एक्सेप्ट किए, G7 समिट में भाग भी लेने के लिए चले गए हैं, लेकिन वहां उनको विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। अब विरोध प्रदर्शन यानी कि खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं और रैली में प्रधानमंत्री मोदी को जेल नुमा पिंजरा में बंद कर उनके हाथों में हथकड़ी लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं और हिंदुओं के खिलाफ भी अनाप शनाप बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं कि मोदी जी कनाडा के दुश्मन हैं, कनाडा में जब तक वो रहेंगे तब तक उनका विरोध हम लोग करेंगे, ये कहना है खालिस्तानी समर्थकों का। लेकिन अब आगे देखिए कि क्या होता है और किस तरह का प्रदर्शन आगे किया जाता है। लेकिन आज का दिन तो बुरा ही रहा क्योंकि वहां मीडिया में ये खबर बनी हुई है कि खालिस्तानी समर्थक पूरा रोड में उतर गए हैं। ये पहला मामला नहीं है, विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी काफिला के सामने ब्लैक झंडा लेकर के खालिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तानी झंडा लहराया गया था ताजिकिस्तान में। इस बार कनाडा में प्रधानमंत्री मोदी हैं, वहां भी इनका विरोध किया जा रहा है। इस पे आगे हम लोग डिटेल में फिर समझेंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। दूसरी बात यह समझना है कि G7 समिट में भाग लेने के लिए गए मोदी, उनमें पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप और मोदी का मुलाकात होगा। अब इन दोनों देशों के बीच में क्या द्विपक्षीय व्यापार का बात होता है और दोनों का कितना पॉजिटिव बात होता है यह भी देखने का है। G7 समिट में 14 देशों के अध्यक्ष आ रहे हैं, देशों के अध्यक्ष। अब देखिए कौन सा देश के साथ में कितना पॉजिटिव बात होता है, लेकिन ये तो पूरा क्लियर हो गया है कि मोदी जी का विरोध प्रदर्शन खालिस्तानी समर्थकों का सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद।